कि ऐसा है कि जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के आर्मी के चीफ ने दिया था, उसने जितना ये मोहम्मद यूनस द्वारा ये प्रोपागेंडा और एंटी इंडिया एक थीम चालू करी थी, थोड़ा उसने उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करी थी। हम्म। और उसने ये भी बोला था कि जो बांग्लादेश के रिलेशन है इंडिया के साथ, और बांग्लादेश कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश का जो रिश्ता है भारत से खराब हो, खास करके मिलिट्री टू मिलिट्री। और उसके अलावा उसने वो तो जब हम कोई स्टेटमेंट करते हैं भी, अगर इनको हमको इनसे कुछ चाहिए तो हमारा भी कुछ इनके पास जाता है, वो अलग स्टेटमेंट है। हम्म। तो थोड़ा मॉडरेट होने की कोशिश करी थी उसने। हम्म। लेकिन मैं आपको एक और राज की बात बताऊं। जी। मैंने अपना ब्रिगेड कमांड किया था अपर सैम में। जो पूरा इलाका, मेरे पास 60 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसके अंदर की असम, अरुणाचल और कुछ एक हिस्से जो हैं ये बॉर्डर के अपने लगते थे। तो उस समय मेरे को एक इनका बांग्लादेश आर्मी का इंटेलिजेंस पेपर हमारे हाथ में लगा, जिसमें इन्होंने प्लान बना रखा था। मैं तब की बात कर रहा हूँ, काफी साल पहले की बात है। जी। आपको याद होगा कि शुरू में जब 71 के जंग के बाद इनको हमने लिबरेट किया, बाद में कू हुआ, एंटी इंडिया गवर्नमेंट तब भी आई थी। सेवेंटी उन्होंने भी फाइव बड़ा प्रोपेगेंडा किया था हम्म। भारत के खिलाफ। उसके बाद फिर दोबारा तख्ता पलटा। उसके बाद फिर दोबारा अवामी लीग और बीएनपी ने मिलके उसको, इरशाद को हटाया था, अगर आपको याद हो। जी। तो अभी यही जो सिचुएशन दोबारा पैदा होने वाली है कि जो मोहम्मद यूनस है, अगर दोनों अवामी लीग और बीएनपी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, तो मोहम्मद यूनस को ये मिलके हटाएंगे और इसमें दोबारा यूनाइट हो जाएंगे। तो ऐसे भी कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता था, जी। बांग्लादेश का एक प्लान था कि हम अपने जो इलीगल इमिग्रेंट हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आस्ते आस्ते बढ़ते चले जाएं, ताकि वहां पे इतनी आबादी हो जाए बांग्लादेश की कि जब वहां पे इलेक्शन हो, तो इलेक्शन के माध्यम से ही बांग्लादेश के अंदर वो मर्ज करने की मांग कर देंगे। तो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1999 की। और हम्म। वो पेपर काफी पहले का लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश की जो मनसियत है, इनके जो डीप स्टेट बोल लो, चाहे बांग्लादेश की आर्मी या जमाते इस्लामी, इनका ये एक एजेंडा था कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्फिल्ट्रेट कराएं नॉर्थ ईस्ट में, चाहे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, घुसाते चले जाएं आप असम के अंदर। आपको याद होगा धुबरी, जो अभी करंट सिचुएशन, वहां पे 90% अभी डेमोग्राफिक मतलब चेंज। अगर आज के दिन में धुबरी में इलेक्शन हो, जी आपने क्या भारत के साथ रहना कि बांग्लादेश में जाना है, वो बोलेंगे हमें बांग्लादेश में जाना है। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की इनका मंसूबा था, हम्म। और अभी भी होगा शायद। दूसरा, ये अपने आप को सुपर पावर समझने लग गए थे। ये इनका एक न्यूक्लियर एजेंडा भी है हम्म। कि क्या बांग्लादेश न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, अगर नहीं बना सकता तो क्या पाकिस्तान से मांग सकता है। और आपको अभी पता होगा कि ये कल कि इन्होंने वहां पे जो रशियन एक जो कंपनी इनका जो न्यूक्लियर प्लांट का काम कर रहे हैं, उसको इन्होंने मारा है, उससे फिरौती लेने की कोशिश करी है। तो ये एक रैबिड, मेरा कहने का मतलब है कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जी। और वहां पे वो पाकिस्तान का जो चीफ है, वो कह रहा भाई तालिबान तो हमारे मुस्लिम बिरादरान हैं, ठीक है। तो तब बिरादर कहाँ गए जब ये बांग्लादेशियों को मार रहे थे पाकिस्तानी पंजाबी, 1971 में जब हमने इनको लिबरेट कराया। तो अगर बांग्लादेश ये समझ रहा कि ये मेरा बिरादर था, अब मैं वापस जप्फी डालने जा रहा हूं उसको, तो गलत फहमी में है। हम्म। पाकिस्तान का कोई बिरादर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मुसलमान है, अभी नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट था, पीआईए को हम पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन बना देंगे और मैं इसको इन्वेस्ट करके खरीद लेता हूं। तो हम्म। ये तो उनकी मनसियत है पाकिस्तान के अंदर। जी। तो मेजर कहने का जनरल मतलब विकी ये दत्ता है। जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? लगभग आंसर तो जो होगा वो हम सब समझ ही रहे हैं। तो बांग्लादेश अपना कंधा क्यों दे रहा है पाकिस्तान को कि आओ मेरे कंधे पे बंदूक रखो और चलाओ? अभी देखिए, क्योंकि जमाते इस्लामी के लोग 71 के पहले भी पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे थे हम्म। बांग्लादेशी दफा बंगालियों को मरवाने के लिए। आज के दिन में ये जमाते इस्लामी वाले फिर पावर में काबिज हो गए हैं। चाहे इनके स्टूडेंट हों, चाहे इनके जो और लोग हैं, इन्होंने जेलों से छोड़े हैं हम्म। जो शेख हसीना ने बंद कर रखे थे। तो जमाते इस्लामी का लिंक पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ। आईएसआई ने पाकिस्तान ये जो जमाते इस्लामी के लोगों को
बढ़ावा देके कू में मदद कराई है। हम्म। और पाकिस्तान, जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनकी मदद करते थे। वहां पे उनको ट्रेनिंग देते थे, सेफ सेंचुरी देते थे, हथियार असला देते थे और भारत के ऊपर हमले कराते थे। तो वो पाकिस्तान को तो पता कि वो क्या कर रहा था इस पाकिस्तान में, तो वो दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। कोशिश में हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे खिलाफ जो ये एक जी बगावत करने की मेजर कोशिश जनरल कराएगा। शिवाजी कुछ जी हाँ हाँ, मैं शिवाजी ये भी आपके हामी भर रहे हैं, एग्री हो मैं रहे हैं ये कह चीजों रहा से। था किरण कि हाँ नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो जनरल दत्ता साहब बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिगेड कमांड की, मैंने वहाँ यूनिट। ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, और जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा बांग्लादेश में, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। और वहां पर जो हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी जब 1947 के अंदर आज़ादी मिली थी, और जब 1971 में वो 14% थी, अब वो घट के 7% से कम हो रही है। और ये जी सच्चाई है, रेडिकल एलिमेंट्स इतने हैं कि अभी एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं और एंटी इंडिया हैं। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मैं कुछ बताऊंगा। मैं 1 साल के लिए 4 महीने के लिए गया था वहां पर बांग्लादेश में। 1975 के बाद ही वहां पर एंटी इंडिया बिल्कुल सेंटिमेंट आ गए थे, अनफॉर्चुनेटली। जी ये तो जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है 15 साल से, जो उसने जो रिलेशनशिप को बेहतर रिश्ते रिपेयर लेकर किया, के यहाँ पर चल और रही थी जिस जी प्रकार से ये मिलिटेंट ग्रुप, ये जो एक्सट्रीमिस्ट की बात दत्ता साहब भी बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी कि